त्या गरोदर राहतात. Praise the Lord. अब जब उनका 9 महीना पूरा होता है आणि जेव्हा त्या बहिणींचे 9 महिने पूर्ण होतात तो वो बच्चे को जन्म देती है तेव्हा ती लेकराला जन्म देते. और बच्चा पैदा होते ही आणि लेकरू जन्माला आल्यासोबत लगेच बच्चा रोता है. लेकरू ते रडतं. इसके कुणासाठी? उसको दूध चाहिए. त्याला दूध पाहिजे असतं. Praise the Lord. हालेलुया. पर ये पहली बार वो नहीं रोता दूध के लिए, परंतु हे ते पहिली वेळेस रडत नाही ये दुधासाठी, दूसरी बार रोता है दूध के लिए. दुसऱ्या वेळेस रडतो तो दुधासाठी. पर सबसे पहली बार पैदा होते ही जब वो रोता है परंतु जसं तो जन्माला येतो तेव्हा जेव्हा जसं तो रडतो पहिली वेळेस किसके लिए? कुणासाठी? सांस लेने. श्वास घ्यायसाठी. जब वो बाहर आता है जेव्हा तो आईच्या उदरातून बाहेर उसकी येतो आंखें बंद रहती त्याचे है, डोळे बंद असतात, चुप रहता है. गप्प असतात डॉक्टर उसके पिछवाड़े पर मारता है आणि डॉक्टर जे आहे तुझे त्या पाठीवर मारतात ताकि वो सांस लेकर आवाज निकाले. जेणेकरून त्यांनी श्वास घेऊन आवाज काढा. तो पहला रोना उसका सांस लेने के लिए होता तर है त्याचं पहिलं रडणं हे श्वास घ्यायसाठी असते और उसका दूसरा रोना जो होता है आणि त्याचे जे दुसरं रडणं असतं वो माँ के दूध के लिए. ते त्याच्या आईच्या दुधासाठी तो असतं. पहला रोना पहिलं सांस रडणं लेने के लिए श्वास घ्यायसाठी और दूसरा रोना आणि दुसरं रडणं माँ के दूध. आईच्या दुधासाठी. फिर वो दिन भर में बहुत बार रोता है, आणि मग दिवसभरात तो खूप वेळेस रडतो ते बहुत लेकरू. बार रोता है. खूप वेळेस ते लेकरू अब रडतो. वो दिन भर में इसलिए रोता है, आणि आता दिवसभरामध्ये तो सांस ह्यासाठी लेने के रडतो, लिए नहीं, श्वास घ्यायसाठी नाही, माँ के दूध. आईच्या दुधासाठी तो दिन रडतो. भर में आधे घंटे में 1 घंटे में 2 घंटे में वो रोता है. आणि दिवसभरात अर्ध्या तासात 30 मिनिटात 1 तासात 2 तासात तो रडतच राहतं ते लेकरू. सिर्फ माँ का दूध. फक्त आईचं दूध पिण्यासाठी. इसी तरह पवित्र वचन कहता है असंच पवित्र वचन हम म्हणतो. आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए आम्ही आत्मिक गोष्टीमध्ये वाढण्यासाठी खुदा का वचन जो दूध है देवाचं वचन जे दूध आहे उसके लिए रोना चाहिए. त्याच्यासाठी रडलं पाहिजे. Praise the Lord. Hallelujah. पहिला पत्रोस दूसरा अध्याय दूसरा वचन. पहिला पेत्र दुसरा अध्याय दुसरं वचन. नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ. Praise the Lord. इधर देखिए, इथे पहा, प्रार्थना जीवन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना जीवन प्रभु यीशु की बातों में बढ़ने प्रभु के यीशुच्या लिए, गोष्टीत प्रभु यीशु का वाढण्यासाठी, स्वभाव में बढ़ने प्रभु के लिए, यीशुच्या स्वभावात पवित्र वाढण्यासाठी, वचन के अनुसरण करने में के प्रभूच्या लिए वचनाचं अनुसरण करण्यामध्ये आत्मिक दूध की लालसा करो. आत्मिक दूधाची लालसा करा. Praise the Lord. जिस तरह वो बच्चा पैदा होते ही रोते रहता है, रोते रहता है, रोते रहता है, क्योंकि उसको माँ का दूध चाहिए. आणि जशा पद्धतीने ते लेकरू जन्माला आल्यानंतर तो रडत राहतो कारण त्याला आईचं दूध पाहिजे. Praise the Lord. Hallelujah. इसके बाद आप देखिए, त्याच्यानंतर तुम्ही पहा, बच्चा सिर्फ माँ के दूध के लिए रोता है. लेकरू जे आहे ते फक्त आईच्या दुधासाठी रडत राहते. Praise the Lord. एक बार उसको सांस लेना आ गया, आणि एक वेळेस त्याला श्वास घ्यायला दिन जमलं, भर में दिवसभरात रोते रहेगा. रडत राहील. कभी आधे घंटे के बाद, कभी आधा कभी तास, 2 घंटे के कभी बाद, 2 तास. और जैसे वो रोने लगेगा, जसं तो रडू माँ लागेल, किधर भी हो, आई कुठे माँ असो. को पता चल जाता है मेरे बच्चे को मेरे दूध की जरूरत आईला है. समजून येते की माझ्या लेकराला माझ्या दुधाची गरज माँ आहे. अपना सब कुछ काम छोड़ देती आई है, आपलं सर्व काम जितना भी जरूरी काम है वो छोड़ देती है. जेवढं गरजेचं महत्त्व वो रोते हुए बच्चे की ओर दौड़ कर चली जाती है और वो अपने सीने से लगाकर अपना दूध उसे पिलाती आणि है. ती रडत त्या लेकराजवळ जाते आणि ते लेकराला आपल्या गळ्याशी लावून ती लगेच आपलं दूध त्याला पाजायला सुरुवात करते. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. दिन भर में वो रोते रहता है. दिवसभर तो रडत राहतो ते लेकरू. अब आता सिर्फ माँ के दूध के लिए, आता फक्त आईच्या दुधासाठी, उसे उस माँ का दूध चाहिए. आईचं दूध त्याला पाहिजे उसको भूक लगी है. आणि त्याला भूक लागलेली आहे. वैसे ही तसंच. हमको खुदा के वचन की भूक लगनी चाहिए. आम्हाला देखील देवाच्या वचनाची भूक लागली Praise the पाहिजे. Lord. कैसे होगा? कसं होईल? प्रभु का वचन मुझे कैसे मिलेगा? प्रभूचं वचन मला प्रार्थना करके मुझे प्रभु का वचन प्राप्त होगा. प्रार्थना करून मला प्रभूचं वचन हे प्राप्त होईल. प्रार्थना और प्रभु का वचन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. प्रार्थना आणि प्रभूचं वचन हे एकमेकाला जब जोडलेलं आप आहे. प्रार्थना करोगे कि खुदा तू मुझे वचनों से भर दे, जेव्हा तुम्ही प्रार्थना कराल की देवा तुझ्या वचनाने मला भर, तो खुदा आपके प्यास को, आपके भूख को उसके वचन से
भर देगा। देव तुमच्या तहानेल्या भुकेल्या जीवाला त्याच्या वचनाच्या द्वारे भरेल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। तो प्रार्थना करो तर प्रार्थना और करो. प्रभु के वचन को कबूल करो। आणि प्रभूच्या वचनाला प्रार्थना स्वीकार करो, प्रार्थना करो. प्रभु के वचन को कबूल करो। प्रभुच्या वचनाला स्वीकार. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. प्रभु के वचन को कबूल करो। प्रभुच्या वचनाला स्वीकार. वो प्रभु का वचन तुमको आत्मिक जिंदगी में बढ़ाएगा, हे प्रभूचं वचन तुम्हाला आत्मिक जीवनामध्ये प्रार्थना में बढ़ाएगा, प्रार्थनेत वाढेल. यीशु के स्वभाव में बढ़ाएगा, यीशु के स्वभावात वाढेल. स्वर्गीय स्वभाव में तुमको बढ़ाएगा। स्वर्गीय स्वभावामध्ये और वाढेल. इसीलिए पवित्र वचन कहता है, म्हणून देवाचं वचन असं म्हणतं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो खुदा के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर परंतु प्रभूच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाच्या द्वारे मनुष्य जिवंत राहील. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मत्ती का 4 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 4 अध्याय 4 वचन वाचूया. सिस्टर माधुरी अपना वीडियो ऑन करे। सिस्टर माधुरी रणदिवे आपला वीडियो चालू करा। और उसने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इधर देखिए, इथे पहा, इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, मनुष्य फक्त भाकरीने जिवंत राहत नाही. खुदा का वचन सच्चा है। देवाचे वचन सत्य आहे. खुदा के वचन के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से वो जीवित रहेगा। देवाच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाच्या द्वारे मनुष्य वाचेल. इस अंधेरी दुनिया में हमको खुदा का वचन जिंदा रहने के लिए चाहिए। या अंधकारमय जीवनात जगामध्ये आम्हाला देवाचं वचन हे जिवंत राहण्यासाठी प्रेज पाहिजे. द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. देखो हाँ। कैसे खुदा ने आई की प्रार्थना को सुना, बघा देवाने कशी आईची प्रार्थना कैसा केली. मार्गदर्शन मिला है। कैसा मार्गदर्शन एक मिला. माँ है जो अपनी बेटी को अपने से दूर करना चाह आणि रही एक है, आई आहे जी आपल्या लेकराला आपल्यापासून दूर करू पर इच्छिते. एक दादी है जो नहीं चाहती कि नहीं मेरी पोती नहीं जाना आणि चाहिए। एक आजी आहे की नाही त्यांची इच्छा आहे की नाही माझी नातू माझ्यापासून दूर जाऊ उसको नये. मालूम है उसकी बेटी नहीं सुन सकती, आणि तिला माहिती की तिची मुलगी उसको ती मालूम ऐकणार है नाही. कौन सुन सकता है। तिला माहिती की उसने खुदा से बोल दिया, खुदा ने सुना और वो काम ही बिगाड़ दिया। आणि ते काम बिघडवलं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब समझ में नहीं आता, जब सामने अंधकार है, प्रार्थना करो, खुदा का वचन तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित रखेगा। देवाचं वचन तुम्हाला तुमच्या लेकरांना सुरक्षित ठेवेल. हालेलुया, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। प्रार्थना और वचन, प्रार्थना और वचन। प्रार्थना आणि वचन, प्रार्थना आणि वचन. प्रार्थना करो, प्रार्थना करा, खुदा का वचन मिले। देवाचं वचन मिळेल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने कहा है, प्रभु बोलला तू मुझे पुकार और मैं तुझे तेरी सुनूंगा। आणि तुम्हाला आरोळी मार म्हणजे मी तुझी आईने पुकारा, आईने आरोळी मारली, खुदा ने सुन लिया। देवाने ऐकलं. प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन है ये। देवाचं तो वचन आहे. प्रार्थना और खुदा का वचन, प्रार्थना आणि प्रार्थना देवाचं और खुदा का प्रार्थना आणि देवाचं वचन वचन कबूल कर ले। स्वीकार करून घ्या. एक बेहतरीन बात आज आपको बताने मांग रहा हूँ। एकदम उत्कृष्ट गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो. शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो, मुझे नहीं मालूम। तुम्ही कदाचित ऐकलंय नाही ऐकलंय मला माहित नाही. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. और मैं आज आपको एक बेहतरीन बात बताने, परंतु तुम्हाला एक उत्तम गोष्ट सांगू इच्छितो. तुम्हारा खुदा आमचा देव कभी कभी बात करने वाला खुदा है। कधी कधी बोलणारा देव नाही. आज के दिनों में, आजच्या दिवसांमध्ये चलो सुनना, चालू नाही. आज के दिनों में आजच्या हमारा दिवसांमध्ये खुदा आमचा देव हर दिन, दररोज, हर पल, प्रत्येक हर क्षण, समय, प्रत्येक वेळी, झोपड़ी में हो, झोपडीच्या रास्ते पर हो, रस्त्यावर असो, बस में हो, बसमध्ये ट्रेन में असो, हो, ट्रेनमध्ये असो, काम पर हो, कामावर असो, बर्तन मांजते हो, भांडे घासत हमारा खुदा उसके वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। आमचा देव त्याच्या वचनाच्या द्वारे आमच्याशी बोलतो. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हर समय, प्रत्येक वेळी, हर पल, प्रत्येक क्षण, हर जगह पर प्रत्येक ठिकाणात वो उसके वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बातें करता है। तो त्याच्या वचनाच्या द्वारे तुमच्या आणि माझ्याशी बोलतो. बस हमको सुनने वाला कान चाहिए। फक्त आम्हाला ऐकणारे कान प्रेज पाहिजे. द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. पुराने नियम में जुन्या करारात खुदा दिन भर में एक बार आता था और एक बार बात करता था। दिवसभरात देव एकदा यायचा, एकदा बोलायचा आणि अभी जायचा. भाई ने पढ़ा, आता देव भावाने ठंड का ऐकलं. समय में खुदा आया और बात की। आणि थंडीच्या वेळेमध्ये देव आला आणि बोलला. एक बार आता था एकच वेळेस यायचा और बात की।
आणि बोलायचं. अब वैसा नहीं, आता तसं अब नाही. खुदा आता देव हर पल आपसे बात करने के लिए वचन के द्वारा तैयार है. प्रत्येक क्षणी तुमच्या सत्य वचनाच्या द्वारे बोलायला तो तयार आहे. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. खुदा बदल गया है. देव बदल पहले गया है. एक बार बात करता था, पहले एक बार आप बोलायचं. दिन भर में आता वो दिन उसके भर वचन के द्वारा वचनाच्या उसके द्वारे बच्चों के साथ लेकरासोबत बात करता है. तो बोलतो. Praise the Lord. उत्पत्ति में देखो, उत्पत्तीत पहा, उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्तीत पहा, खुदा एक बार आता था, देव एक वेळेस यायचा, कुछ तो बोलता था काहीतरी बोलायचं और कुछ हो जाता था. काहीतरी घडायचं. कुछ तो बोलता था काहीतरी बोलायचं. और कुछ हो जाता था. आणि काहीतरी घडायचं. एक ही बार बोलता था एकच वेळेस और बोलायचं. कुछ हो जाता आणि था. काहीतरी घडायचं. एक ही बार बोलता था, एकच वेळेस बोलायचं. कुछ हो जाता आणि था. काय घडायचं. बोला चांद आ जाओ, चांद आ गया. आणि बोलला चंद्र एक बार बोला, एक वेळेस एक ही बार बोला चांद हो गया. एकच वेळेस और एक बार बोला दिन हो जाओ, एकच वेळेस एक ही बार में दिन हो गया. एकच वेळेस दिवस एक ही बार बोला रात हो जाओ, एकच वेळेस बोलला रात्र हो, रात हो गया. रात्र झाली. एक ही बार बोला. एकच वेळेस बोल. वो पुराने नियम में एक बार बोलने से कुछ तो हुआ है. आणि जुना करारात एक वेळेस बोलणे तो ये नया नियम में सोचो, दिन भर में खुदा उसके वचनों के द्वारा जब हमसे बात करेगा तो क्या क्या होगा. आणि मग विचार करा, नवीन करारामध्ये जर दिवसभर देव आमच्याशी जर बोलला तर काय काय घडेल. वचन के द्वारा बोलेगा बघा, वचनाच्या द्वारे जर आमच्याशी बोलला तर काय काय तो घडेल. कितनी अद्भुत बातें हमारे जिंदगी में होगी. तर किती अद्भुत अद्भुत गोष्टी आमच्या जब जीवनात मैं घडेल. उसका वचन सुनने के लिए मेरे कान को, मेरे दिल को, मेरी जिंदगी को तैयार रखूंगा. जर जेव्हा त्याच्या वचनाला आम्ही ऐकण्यासाठी माझ्या हृदयाला, माझ्या जीवनाला, माझ्या कानाला उघडं ठेवल. Praise the Lord. Praise the- उस पर एक ही बार बात किया, त्यावेळेस एकच वेळेस बोलला बोला दिन हो जाओ, दिवस हो, दिवस झाला, रात हो जाओ, रात्र हो, रात्र झाली, समुद्र आ जाओ. समुद्र हो, समुद्र झाला. एक ही बार बोलने से एकच वेळेस बोलण्याने. आज नया नियम में जैसा यीशु इस जमीन पर आ गया, आणि नवीन करारामध्ये जसा येशू या पृथ्वीवर आला, यीशु इस जमीन पर आ या पृथ्वीवर गया. येशू आला. आप देखेगा तो तुम्ही पाहिलं तर, यीशु दिन भर खुदा से बातें करता और उसकी बातों को सुनता. आणि येशू जे आहे तो दिवसभर स्वर्गीय पित्याशी बोलतो आणि तो त्याचा ऐकतो. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. और दिन भर उसकी बातों को सुनता. दिवसभर त्याचं बोलणं ऐकतो. दिन भर क्यों? दिवसभर का? क्योंकि यीशु ने देखा कारण येशूने पाहिलं, कि मेरे बाप के मुंह से उसका वचन सदा बह रहा है. कारण त्यांनी पाहिलं, येशूने पाहिलं माझ्या बापाच्या मुखातनं त्याचं वचन सर्वदा वाहत. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. और यीशु क्या करते हैं? आणि येशू काय करतो? दिन भर खुदा से बातें दिवसभर स्वर्गीय पित्याशी बोलतो और आणि उसकी बातों को सुनता. आणि त्याची वाणी तो ऐकतो. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु ये करते, येशू हे करतात. तुम भी करना. तुम्ही पढ़िए लूक लूक वाचूया. 6 अध्याय 12 और 13 वचन. लूक 6:12 आणि 13 वचन. लूक 6 अध्याय 12 और 13 वचन. लूक 6:12-13 वचन. इन्हीं दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गए और उसने सारी रात खुदा से प्रार्थना करने में व्यतीत की. कितना? किती? पूरी रात वो खुदा से प्रार्थना में बातें करते रहता रहा. हाँ. पूर्ण रात्र तो देवासोबत बोलत राहिला. जब दिन निकला तो उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उन्हें प्रेरित नाम दिया. हो गया. अभी लूका का 5:16. आणि लूक 5:16. लूक 5:16. लूक 5:16. और वह स्वयं प्राय निर्जन स्थान में चुपचाप जाकर प्रार्थना किया करता था. हो. इधर देखिए, इथे पहा, प्रभु यीशु क्या करते थे? प्रभू येशू काय करायचे? अकेले एकटे निर्जन स्थानों में जाकर प्रार्थना किया करते. अरण्यामध्ये, रानामध्ये जाऊन रात भर पिता से बातें करते थे. रात्रभर पित्यासोबत बोलायचे. Praise the Lord. Hallelujah. रात भर पिता से बात किया रात्रभर पित्याचं बोलला और दिन में क्या किया? आणि दिवसभर काय केलं? रात भर पिता ने जो बोला रात्रभर जो देवाने वैसा बोलला उसने शिष्यों को चुना. तसं शिष्यांना जाऊन त्यांनी निवडलं. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. जैसा पिता ने बोला वैसा उसने किया. जसं पित्याने बोलला तसं त्यांनी केलं. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. खुदा के लोगों, हम लोगों ने हमारे जिंदगी में एक बहुत अच्छी आदत डाल देनी चाहिए. आणि देवाचे लोक आपल्या जीवनामध्ये आम्ही खूप एक चांगली सवय आपल्या जीवनात टाकली क्योंकि पाहिजे. ये अद्भुत है. कारण हे अद्भुत आहे. दिन भर खुदा के वचनों को सुनना यह अद्भुत जीवन है. आणि दिवसभर देवाच्या वचनांना ऐकणं हे अद्भुत जीवन आहे. सच में अद्भुत है. खरंच अद्भुत आहे. दिन भर मोबाइल में रील देखो, आणि दिवसभर मोबाईल मध्ये रील पहा, पत्नी के साथ झगड़ा करो, बायकोसोबत भांडा, बच्चों की किरकिर, लेकरांची माँ किरकिर, बाप की किरकिर, आई-बाबाची किरकिर, सास ससुर की किरकिर, ये सुनने से अच्छा हे ऐकण्यापेक्षा ये अद्भुत जीवन जियो. हे अद्भुत जीवन जगा. खुदा का वचन
सुनो की देवाचं वचन ऐका और उसके अनुसार चलो। आणि त्याप्रमाणे ये चाला. अद्भुत जीवन हे है अद्भुत जीवन आहे जो यीशु ने जिया, जे येशूने जगला जो हमेशा खुदा की बातों से सुनता और वैसा जीवन आणि जीता। तो नेहमी देवाकडनं त्याचं जीवनाचं ऐकायचा आणि त्याच्याप्रमाणे जीवन जगायचं प्रेज द लॉर्ड, हमेशा नेहमी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया। ये अद्भुत जीवन हमको जीने का मौका है। आणि हे अद्भुत जीवन जगण्याचा आम्हाला संधी मैं ये आहे. नहीं कहता, इधर नहीं देखिए, नहीं मैं ये नहीं कहता कि काम करने वाले लोग काम छोड़ दो। आणि मी हे म्हणत नाही की काम करणारे लोक काम सोडून टाका. हम सभी को बहुत काम है। आम्हा सर्वांना भरपूर काम आहे. ये भाई को काम है, ये दोनों को काम है, आप लोगों को काम है। आप काम करते हो, पैसे कमाते हो, कुछ बहनें काम करती है, पैसे कमाती है। मैं ये नहीं कहता कि काम छोड़कर किसी कमरे में जाकर बैठकर खुदा की वाणी सुनो, नहीं आणि मी हे म्हणत नाही की काम सोडून जाऊन एका खोलीमध्ये जाऊन दाडून करून एकट्यामध्ये जाऊन प्रार्थना करा. नहीं, आप काम करते करते रोज दिन भर खुदा के वचन और उसके वायदों को सुन सकता है। आणि दररोज तुम्ही काम करता करता प्रार्थना करून देवाचे वचन वाचून त्याच्या संगती त्याचं बोलू शकता. प्रेज द लॉर्ड, खुदा का वचन सुन सकता है। सेवा करा, देवाचं वचन ऐकू शकता. प्रेज द लॉर्ड, खुदा की वाणी सुन सकता है, देवाची वाणी ऐकू शकता. खुदा के शब्द को सुन सकता है। देवाच्या शब्दाला ऐकू शकता. प्रेज द लॉर्ड, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आणि उदाहरण के तौर पर उदाहरणासाठी भाई काम पर जाता है, भाऊ कामाला जातो. बहन घर पर खाना पकाती है, बहीण घरामध्ये जेवण दोनों करते. काम कर रहे लोक हैं। काम करताय. अभी जब बहन खाना पका रही है जेव्हा बहीण जे स्वयंपाक करत आहे तो खुदा का वचन सुनने के लिए देवाचं वचन ऐकण्यासाठी उसे खाना पकाना छोड़ देना नहीं चाहिए, आणि जेवण बनवलं तिला सोडायचं नाही. क्योंकि खाना पकाना ये एक बहुत ही गंभीरता का काम है, आणि जेवण बनवणं हे खूप गंभीर काम आहे. जिम्मेदारी का काम है। जबाबदारीचं कहीं काम आहे. नमक ज्यादा न गिरे, आणि मीठ जास्त पडू कहीं नये. मसाला ज्यादा न गिरे, मसाला जास्त पडू कहीं नये. खाना तीखा ना हो, आणि जेवण तिखट बनू रोटी नये. में नमक ज्यादा ना हो, आणि चपातीत मीठ जास्त दाल होऊ में नये. नमक ज्यादा ना हो, डाळीत मीठ जास्त तो होऊ नये. बड़े ही ध्यान से बहनों को खाना पकाना पड़ता है। बहिणींना खूपच लक्षपूर्वक जेवण बनवावं जब लागतं. मेहमान घर पर आते हैं जेव्हा पाहुणे घरात येतात तो उनके लिए भी खाना या कुछ फराळ बनाना तो बहुत ही ध्यान पूर्वक बनाना पड़ता है। त्यांना देखील काय नाश्ता बनवायचा काय जेवण बनवायचं त्यांना खूप लक्षपूर्वक ते करावं लागतं. कहीं खाने में नमक ज्यादा ना हो, आणि जेवणात मीठ जास्त होऊ नये. चाय में शक्कर ही ना गिरे, आणि चहामध्ये साखरच पडू नये. प्रेज द लॉर्ड। तो वो बड़े ध्यान से अपना खाना बनाती है। लक्षपूर्वक ते आपला स्वयंपाक करते. वैसे भाई बड़े ध्यान से अपना काम मन लगाकर करता है। भाऊ जे आहेत आपलं काम मन लावून पर मैं करतात. आज जो आपको बताना चाहता हूँ, आप बड़े ध्यान से काम कीजिए, आणि मी तुम्हाला जे सांगू इच्छितो तुम्ही खूप मोठ्या मन लाऊन काम करा, लक्षपूर्वक तुम्हें मन लाऊन काम करा, मन लावून काम करा. तुम ध्यान लगाकर काम करो, तुम ध्यान लगाकर खाना पकाओ, तुम ध्यान लगाकर अपने ऑफिस में काम करो, और उसके साथ साथ तुम खुदा का वचन सुन सकता है। त्याच्या सोबत सोबत तुम्ही देवाचं वचन ऐकू शकता. Praise the Lord, खुदा का शब्द सुन सकता है। देवाचे शब्द ऐकू शकता. उसके लिए आपको खाना पकाना छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्ही स्वयंपाक करायचं सोडायची गरज खुदा नाही. का वाणी सुनने के लिए, खुदा का वचन सुनने के लिए, खुदा का शब्द सुनने के लिए ब्रदर संजय को काम छोड़ने की जरूरत नहीं। तू काम पर है तब भी खुदा की वाणी सुन सकता है। आणि ब्रदर संजयला काम सोडायची गरज नाही. जेव्हा तू कामावर आहेस तेव्हाच वेळेस तुम्ही देवाचं वचन आणि देवाची वाणी ऐकू शकता. Praise the Lord, आप अच्छी तरह से खाना पका रहे हो, तुम्ही चांगल्या रीतीने जेवण बनवत आहे. किसी के लिए नाश्ता तैयार कर रहे हो, अपने बच्चे के लिए डब्बा बना रहे हो, ऐसे समय में गैस के सामने खड़े रहते हुए आप खुदा की वाणी सुन सकता है। अशा वेळेमध्ये गॅसच्या समोर उभे राहत असलेल्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही देवाचं वचन देवाची वाणी ऐकू क्योंकि शकता. वो खुदा का वचन है कारण ते देवाचं वचन जो आहे. हमको जीवित रखता ते आम्हाला है। जिवंत ठेवतं. पढ़िए यूहन्ना का 8 अध्याय 47 वचन, योहान 8 अध्याय 47 वचन. 47 वचन। 8:47. यूहन्ना का 8 अध्याय 47 वचन पढ़िएगा। 8:47. जो खुदा का है वह खुदा की बातें सुनता है। जो सुनो कितना सुंदर है, जो खुदा का है जो देवाचा वो आहे खुदा की वाणी सुनता तो है। देवाची वाणी ऐकतो. तुम इसलिए उन्हें नहीं सुनते क्योंकि तुम खुदा के नहीं हो। इधर देखो, ते कौन खुदा की वाणी नहीं सुनता? कोण देवाची वाणी ऐकत नाही? बोलो ना, बोला. जो खुदा की वाणी नहीं सुनता वो खुदा का नहीं।
आणि जो देवाची वाणी ऐकत नाही तो देवाचा जप वापस नाही. एक बार ध्यान से सुनो। लक्षपूर्वक ऐका. हाँ, जो खुदा का है जो खुदा का है वह खुदा की बातें सुनता वो है। खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए उन्हें नहीं सुनते तुम इसलिए खुदा की वाणी नहीं सुनते क्योंकि तुम खुदा के नहीं हो। क्योंकि तुम खुदा के नहीं हो। तुम्ही देवाची नाही. तो कौन खुदा की वाणी नहीं सुनता? तर कोण देवाची वाणी ऐकत नाही? इसलो जो खुदा के नहीं जे देवाची नाही वो खुदा की वाणी सुनते, देवाची वाणी ते पर ऐकत जो नाही. खुदा के है परंतु जे देवाची ये आहे दिन भर हमेशा खुदा के मुख से उसकी वाणी को सुनते रहते। आणि ते दिवसभर देवाच्या मुखातून त्याची वाणी वचन ते ऐकत राहतात. प्रेज़ द लॉर्ड। लूका का 11 अध्याय 28 वचन। लूक 11:28 वचन. लूक 11 अध्याय 28 वचन। लूक 11:28. मैंने सिस्टर किरण को मीटिंग से बाहर निकाल दिया है। मैंने सिस्टर किरण को मीटिंग से बाहर निकाला है। मी सिस्टर किरण अगर आप चाहते कि आपको मैं काढली. मीटिंग से बाहर नहीं निकालूं, गंभीरता से प्रार्थना में बैठिए। तुमची इच्छा आहे की नाही तुम्ही तुम्हाला मीटिंग मधनं बाहेर काढू नये तर गंभीर रीतीने बसूया. लूक 11:28। परंतु हाँ। उसने कहा परंतु उसने कहा, इसके विपरीत हाँ, धन्य है वे धन्य है वे। जो खुदा के वचन सुनते हाँ, और उसका पालन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखिए इथे पहा क्या लिखा है। काय लिहिलंय. आशीर्वादित है वो इंसान आशीर्वादित आहे तो मनुष्य जो खुदा का वचन सुनता है और अनुसरण करता है। जो देवाचे वचन ऐकतो आणि त्याचं पालन करतो. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. हम चर्च में आने से आशीर्वादित नहीं होंगे। चर्चमध्ये येण्याने आशीर्वादित होणार नाही. मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आराधना मी सांगतो तुम्हाला की आराधना आराधना करना मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं है। आराधना करणं म्हणजे गीत गाणं नाही. गीत गाना आराधना नहीं गीते है। गाणं म्हणजे आराधना नाही. 20-22 साल तक मुझे ऐसा ही लगा। 20-22 साल आणि 20-22 वर्ष मला असं मुझे ऐसा वाटलं. लगा कि आराधना करना मतलब इधर खड़ा रहकर 5-6 गाने गाना। आणि मला असं वाटलं की आराधना म्हणलं की इथे उभं राहायचं आणि 5-6 गाणे गायचे. कोई तो भी डमरू बजाना, कोणीतरी किसी ने डमरू तो भी वाजवणं, गिटार बजाना, कोणीतरी गिटार वाजवणं. वो आराधना। ती आराधना मुझे ऐसा लगा। ती आराधना मला 20-22 असं साल वाटलं. 20-22 वर्ष आने कुछ साल हो गए, अभी मैं सीख रहा हूँ। आणि काही वर्ष झाले आता मी शिकतोय. आराधना गीत गाना नहीं है। आराधना गीत गाणं नाही. जो कोई भी यहाँ खड़ा होता है, जो कोणी इथे उभा राहतो हफ्ता भर तुम खुदा के साथ कैसा जिया, आठवडाभर तुम्ही देवासोबत कसं कितना जगला? खुदा की वाणी सुना, किती देवाची वाणी कितना ऐकली? वचन अनुसरण किती किया, वचन अनुसरण यहाँ किया? होकर वो आराधना बन जाता है। आणि ते इथं होऊन ती आराधना बनते. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. वो आराधना है ती कि आराधना खुदा में हफ्ता भर कैसा जीवन जिया आप जानता है, आणि आठवडाभर देवा तुम्ही कसं जीवन जगलं तुला माहिती आहे. और वो आराधना बनकर खुदा उसके जिंदगी से निकालता है। आणि ती आराधना बनून त्याच्या जीवनात निघते. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. इसलिए आप अगर इस गलत फहमी में हो कि आराधना मतलब 7-8 गाना गाना और डमरू बजाना, गिटार बजाना, ये आराधना नहीं है, ये सिर्फ गीत गाना है। आणि म्हणून जर तुमचा समज असेल की आराधना म्हणलं तर इथे उभं राहायचं, 7-8 गाणे गायचे, डमरू वाजवायचे, गिटार वाजवायचं, तर तुम्हाला सांगू इच्छितो की ही आराधना नाही. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. अब्राहम ने अपना बेटा देकर खुदा की आराधना की, अब्राहमाने आपला एकुलता एक पुत्र देऊन त्याने आराधना गीत गाकर आराधना नहीं की, गीत गाऊन आराधना नाही केली. बलिदान देकर आराधना की। बलिदान करून तो हफ्ता आराधना भर केली. में आपने कितना त्याग किया, आठवडाभरात कितना किती बलिदान किया, किती बलिदान कितना केले, प्रभु का हाथ पकड़कर चला। किती देवाचा हात वो पकडून रविवार चालला. में इधर खड़ा होकर आराधना बन आणि जाएगी। ती रविवारी इथे आराधना म्हणून होईल. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आशीर्वादित है वो इंसान आशीर्वादित आहे तो जो मनुष्य खुदा की बातों को सुनता है और अनुसरण करता है। जो देवाचं ऐकतो, वाणी ऐकतो आणि त्याचं पालन करतो. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप आकर ऐसा सोचता है कि मैं मीटिंग में जुड़ जाएंगे आणि म्हणून जर तुम्ही असं विचार केला तर मी मीटिंग मध्ये जोडलं और मैं कैमरा बंद रखेंगे, कॅमेरा मैं मेरा काम करेंगे, काम करेन. आप आशीर्वादित नहीं होने वाला है। आशीर्वादित होणार नाही. प्रभु का वचन सुना नहीं तो, प्रभूचं वचन ऐकलं उसका नाही तर, अनुसरण किया नहीं तो पालन केलं नाही तर आपका जीवन श्रापित हो जाएगा। तुमचं जीवन हे श्रापित होईल. प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन मुझे आशीर्वादित करता है। कारण देवाचं वचन आम्हाला पढ़ेंगे आशीर्वादित यूहन्ना का करतो. 5 अध्याय योहान 5 अध्याय 25 वचन। 25 वचन. यूहन्ना का 5 अध्याय 25 वचन। योहान 5:25. सिस्टर दर्शना, अगर कैमरा बंद रखना है तो मीटिंग से बाहर हो जाइए। आपसे मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ, आतापासून खूप स्ट्रिक्ट राहणार. बहुत खूप स्ट्रिक्ट। strict. एक का भी कैमरा मुझे बंद नजर आया तो मैं उसको बाहर निकालूंगा।
सिवाय सिस्टर एस्तेर की. आणि एखादा देखील कॅमेरा बंद राहिला तर मी त्याला बाहेर काढून टाकेल, फक्त एस्तेर बहिणीला सोडून. योना 5:25 वचन. योहान 5:25 वचन. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है, वह समय आ रहा है, वरन अब भी है, वरन अब भी है. जबकि हाँ. मृतक लोग हाँ. खुदा के पुत्र का शब्द सुनेंगे मुर्दे लोग खुदा के वचन को सुनेंगे, और जो सुनेंगे जो सुनेंगे वे जिएंगे. वे वे ते कौन कोण कौन जिएंगे? वापिस बढ़ो, ध्यान दो, कौन जगना? सुनो जरा ध्यान से. हाँ. शब्दों का ऐका. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है, वह समय आ रहा है, वरन अब भी है, वरन अब भी है, जबकि हाँ. मृतक लोग जब मुर्दे लोग खुदा के पुत्र का शब्द प्रभु सुनेंगे, यीशु खुदा का बेटा उसका शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे. वे ते मुर्दे लोग सुनेंगे. मृतक लोक. मुर्दे लोग सुनेंगे, मेरे लोग और मुर्दे लोग सुने तो आणि मेलेल्यांनी ऐकलं वो तर जिएंगे. तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोल उठेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. और तुम्हारे को हालेलुया बोलने की जरूरत नहीं, पत्थर बोलेंगे. तुम्हाला हालेलुया बोलायची गरज नाही. तुमने को नहीं बोलने का, तुमको बोलने का नहीं है, चुप बैठने का है, पत्थर बोल उठेंगे. भोंडे ओरडतील. Praise the Lord. हालेलुया. प्रभु को तुम्हारी जरूरत नहीं है. तुमची प्रभूला गरज नाही. Praise the Lord. लोगों को लगता है अब्राहम हमारा बाप है. आणि लोकांना वाटतं अब्राहम आमचा बाप प्रभु ने आहे. कहा अब्राहम की जरूरत नहीं, वो पत्थरों से भी बच्चा पैदा करेगा. प्रभू बोलला की अब्रामाची पण गरज नाही, दगडापासून तो लेकर जन्माला घालून Praise देईल. the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. मुर्दे सुनेंगे और जी आणि उठेंगे. ते जिवंत होतील. मुर्दे सुनेंगे और जी उठेंगे. मुर्दे यीशु का वचन सुनेंगे, मुर्दे यीशु का वचन सुनेंगे और जी उठेंगे. लाजर ने यीशु को सुना, लाजर जी गया. यीशु को सुना, वो जिंदा हो गया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. याद रखना, लक्षात ठेवा, इंसान रोटी से नहीं, मनुष्य भाकरीने तो नव्हे, खुदा का मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहे. देवाच्या मुखातून निघणाऱ्या प्रत्येक वचनाने तो जगेल. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. पैसों पर भरोसा मत रखना, पैशावर भरोसा ठेवू रोटी नका. पर भरोसा न मत आपल्यावर भरोसा ठेवू रखना. नका. जितना हो सके प्रभु का वचन अपने दिल में जतन करके रखना, जेवढं होऊ शकतं तेवढं प्रभूचं वचन आपल्या हृदयामध्ये जपून ठेवा, साठवून ठेवा. साठवून ठेवा. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि प्रभु का वचन हमको चाहिए. कारण प्रभूचं वचन आम्हाला चाललंय. Praise the Lord. हालेलुया. शायद आप लोगों को ये बुरा तजुर्बा होगा, कदाचित तुम्हाला हा वाईट अनुभव असेल, या इस बुरे तजुर्बे से बहुत सारी बहनें और बहुत सारे भाई गुजरे होंगे. किंवा मग खूप सारा भाऊ किंवा बहिणी या वाईट अनुभवातून गेलेले असतील. कौन सा बुरा तजुर्बा? कुठला वाईट अनुभव? सुनो, ऐका, घर में मेहमान आए घरात पाहुणे आले और अचानक से पति आकर कहता है कि मटन कोरमा बना, चिकन कोरमा बना, या चिकन बिरयानी बना, या कुछ तो अच्छा बना. आणि नवरा येतो आणि अचानक म्हणतो बायकोला की मटन कोरमा बनव, बिर्याणी बनव, काहीतरी चांगलं असं. मराठीमध्ये मटन करी बनव, चिकन करी बनव, चिकन करी बनव, चिकनचं कालवण बनव. कालवण बनव चिकनचं, ये कोरमा हिंदी शब्द है. आणि चिकन Praise the Lord. बनव. और पत्नी बहुत खुश हो जाती है कि मेरे घर वाले घर पर आए, आणि बायको खूप आनंदित होते की माझे घरात मेरी माँ, मेरे पिताजी घर वाले आए, माझे आई वडील मेरे रिश्तेदार मेरे घर आए माझे हैं. नाते घरी येत आहे. और तब पत्नी बड़ी खुशी के साथ खाना पकाना शुरुआत आणि की. तेव्हा बायको जी आहे ती खूप आनंदाने ती स्वयंपाक करू लागते. प्लीज अपने माइक को बंद रखना. Praise the Lord. इधर देखिए. इथे पहा. और शुरुआत करती है. आणि आप देखिए, करते बघा, जब वो खाना पकाना शुरुआत करती जेव्हा स्वयंपाक करायला सुरुवात करते ती, है, क्यों ये कर रहा है? मैं इनको बाहर निकाल देगा मीटिंग से. प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत. खाना पकाना शुरुआत करती है. स्वयंपाक बनायला सुरुवात करते ती.
और खाना पकाते पकाते आणि स्वयंपाक करता करता अचानक से अचानकरित्या वो बहन के दिल में एक इंसान का ख्याल आता है। आणि त्या बहिणीच्या मनामध्ये एक व्यक्तीचं खाना पका रही है अपने घर वालों के लिए, आणि ज्या घरवाल्यासाठी घराचा अचानक त्या बहिणीच्या डोक्यात कुठल्या तरी व्यक्तीचा विचार येतो, एक इंसान का ख्याल आता है आणि एका मनुष्याचा विचार तिच्या मनात येतो. अचानक से। अचानकरित्या कैसे उस इंसान ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, कसं त्या व्यक्तीने माझ्यासाठी वाईट वागलं, कैसे उस इंसान ने मेरा अपमान किया, कसं त्या व्यक्तीने माझा अपमान कैसे केला, उस इंसान ने मुझे नीचा दिखाया, कसं त्या व्यक्तीने मला एकदम खाली और उस इंसान के बारे में वो बुरा सोचने आणि लगती त्या है। व्यक्तीबद्दल देखो वो खाना पका रही है, आणि ती जेवण पर बनवता खाना पकाने के साथ साथ उसके दिमाग में उस व्यक्ति के बारे में वो सोच रही आणि है, जेवण बनवता बनवता त्या व्यक्तीबद्दल ती तिच्या मनामध्ये विचार करत आहे, उस व्यक्ति के बारे में सोच रही त्या है। व्यक्तीबद्दल ती विचार यहाँ करत तक वो सोच रही कि कैसे मैं उस इंसान के साथ बदला ले लूं, आहे. आणि इथपर्यंत ती विचार करत आहे की कसं त्या व्यक्तीचा मी सूड घेऊ, मैं कभी ना कभी इसका भी अपमान करूं, मी कधी ना कधी हिचा देखील मैं अपमान बदला करेन. लूंगी सूड घे, या मैं बदला लूंगा। ब्रदर भी, सूड घे. ब्रदर किधर काम कर रहा ब्रदर है कुठे काम और करता है. अचानक से किसी इंसान का उसके बारे में ख्याल आता आणि है कुठल्या मनुष्याबद्दल त्याच्या मनामध्ये विचार येतो, कि किसी भाई ने उसका अपमान त्या किया, भावाने त्यांचा अपमान किसी ने केला. तो भी उसको दुखित किया, किसी ने तो उसको तकलीफ दी, कुणीतरी त्याला त्रास और वो दिला. काम करते करते उन ख्यालों में है। आणि तो काम करता करता त्या विचारात आहे. देखो भाई भी काम कर रहा है, बहन भी काम कर रही है, भाऊ पण काम करते, बहीण पण काम करते, पर साथ में दिमाग में बुरे विचार चल रहे परंतु हैं। सोबत सोबत मनामध्ये खाना अच्छा पका रहे हैं, जेवण चांगलं बनवत आहे. सिस्टर मस्त कौरमे को घुला रही है, आणि सिस्टर त्याच्या चिकनच्या करीला चांगलं फिरवते, घुमा रही है, घुला रही है, फिरवत आहे. वैसे उसके दिमाग में बुरे विचार घुल रहे हैं। तसंच वाईट विचार तिच्या मनामध्ये फिरत आहे. Praise the Lord, किसी के लिए तो भी बुरा सोच रही है, कुणासाठी तरी वाईट किसी के लिए तो भी बुरा सोच रहा है, काम भी कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, पर ईमानदारी से वो किसी के बारे में बुरा भी सोच रहा है कि कैसा मैं उसका बदला परंतु लूंगा। इमानदारीने देखील तो त्याच्या बद्दल विचार करते की कसं मी याचा सूड घेऊ. दो काम एक ही वक्त में, दोन काम एका दो काम। दोन कामं. अभी हम उस बुरे आदत को बदल रहे हैं, आणि आता त्या वाईट सवयीला आम्ही बदलूया काम के साथ साथ कामासोबत सोबत. वो सोचने से अच्छा हम खुदा से कहेंगे कि खुदा तेरे वचन के द्वारा तुम मुझसे बात। आणि ते त्या देवाला बोललो की देवा तू तुझ्या वचनाच्या द्वारे तू आमच्याशी खाना बोल. पकाते पकाते खुदा से कहेंगे जेवण बनवता बनवता खुदा तेरी मर्जी क्या है, देवा तुझी इच्छा काय तू आहे? क्या चाहता है, मेरी जिंदगी के लिए क्या है, तेरा वचन तू भेज, मैं तेरे वचन को कबूल करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तुझ्या वचनाला मी स्वीकारू इच्छितो. Praise the Lord। हालेलुया. यह सोचने से अच्छा हे विचार करायचा खुदा से जैसे यीशु ने बात किया तुम बात करो, आणि जसे येशू देवासाठी बोलला, जैसे मैं सिखा रहा हूँ कि वो हर पल हर समय जिधर भी हो वो बातें करता है। जसं मी शिकवत आहे की तो प्रत्येक वेळेस प्रत्येक क्षणी प्रत्येक वेळामध्ये तो प्रत्येक वेळेस बोलतो. किधर भी हो, कुठे पण आहे. जगह कोई मायने नहीं रखती। ठिकाण काही आप खाना पका रहे हो, आप बर्तन मांज रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, काहीही करत आहे, खुदा से बातें करो। देवासोबत बोला. आप बुरा विचार कर रहे हो ना किसी के बारे में, तुम्ही वाईट विचार करताय उससे अच्छा कोणाबद्दल? खुदा से बोलो, याच्यापेक्षा देवासाठी खुदा बोला. तेरा वचन मुझको तू, देवा तुझं वचन तेरे वचनों से मुझे भर, तेरे स्वभाव से मुझे भर, तेरी बातें मुझे सिखा, तेरे राहों में मुझे चलना सिखा। मैं कमजोर हूँ, तेरी ताकत मुझे बख्श दे, तेरा पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, मैं तेरी राहों पर चलना चाहता हूँ। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया। आदत बदल डाली, सवय बदलूया. एक ही वक्त में दो काम हो रहे हैं। एकाच वेळेस दोन काम एक ही होत वक्त आहेत. में। एकाच वेळेस बहन खाना पकाते पकाते आणि बुरा सोच रही बनवता है, बनवता वाईट विचार करत आहे. भाई काम करते करते किसी के बदला लेने के बारे में सोच रहा काम है। करता करता कोणाचं तरी सूड घेण्याबद्दल विचार करत Praise आहे. the Lord, हालेलुया. praise the Lord। हालेलुया. ये करने से अच्छा हे करण्यापेक्षा अब चांगलं. तू मुझसे, आता देवा तू माझ्याशी यीशु बोल. ने खुद यही किया, येशू स्वतः हेच केलं. यीशु ने खुद, येशूने स्वतः हेच केलं. जो यीशु ने किया तुम भी करो। जे येशूने केलं ते आम्ही पण मैं करू. मेरी बातें नहीं बता रहा मी हूँ, माझं बोलत मैं नाही तो तुम्हाला. करते ही रहता मी हूँ। तर करतच मैं तो राहतो. करते ही मी तर रहता हूँ। करतच राहतो. एक सीधी बात बता रहा एक हूँ, सरळ गोष्ट सांग. मैं संजय ब्रदर की बुराई नहीं कर मी संजय ब्रदरचं वाईट बस करत नाही. उदाहरण दे रहा हूँ। एक उदाहरण देतो. कितने बार हम बाहर रुके रहते हैं, किती वेळेस आम्ही बाहेर उभे राहतो. पहले चर्च चालू रहता है चर्च पहिले चालू असते और संजय ब्रदर अभी तक खाली नहीं किया, तुम्हें आणि संजय ब्रदर तर म्हणतात की खाली नाही मैं केलं जाकर आता बात करूँ क्या? मी जाऊन बोलू का? मैं संजय ब्रदर को एक ही बोलता, चुप रहो। मी संजय ब्रदरला बोलतो की गप्प राहा, प्रभू बघा. क्यों? क्योंकि मैं खुदा को सुन रहा हूँ, कारण मी देवाचं मेरा न्याय ऐकत खुदा आहे. करेगा, माझा न्याय देव Praise the करेल. Lord, मेरे लिए खुदा लड़ेगा, माझ्यासाठी मुझे देव इनसे बात लढेल. करना ही नहीं
है। तशी बोलायचंच नाही. प्रेज द लॉर्ड. जैसे आई ने खुदा से बात की, मुझे मेरी बेटी से बात ही नहीं करना है. आणि जसं आईने देवाला बोलली, माझ्या मुलीशी तुम्हाला जो बोलायचंच सुनते नाही. नहीं उनसे क्या बात करना. जे ऐकत नाही त्यांना काय पर जो बोलायचं? सुनता है वो मेरा जीवित खुदा है. परंतु जो ऐकतो तो माझा जिवंत देव और जब वो आहे. सुनेगा, आणि जेव्हा तो ऐकेल, आकाश और पृथ्वी पैदा हो जाती है. आकाश आणि पृथ्वी अस्तित्वात येते. प्रेज जन्माला द येते. लॉर्ड. पढ़िए यूहन्ना का 14 अध्याय 31 वचन. योहान 14:31 वचन. यूहन्ना का 14 अध्याय 31 वचन. योहान 14:31. परंतु इसलिए कि संसार जान ले परंतु इसलिए कि संसार के लोग जान ले कि मैं पिता से प्रेम करता हूँ, मैं पिता से प्रेम करता हूँ, और जिस प्रकार पिता ने मुझे आज्ञा दी है, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही मैं उसका पालन करता हूँ. वैसे ही मैं उसका पालन करता हूँ. उठो, हाँ. यहाँ से चले. इधर देखिए इथे पहा क्या लिखा है. काय लिहिलंय. वापिस एक बार संजय ब्रदर. परत एकदा बघा. परंतु हाँ. इसलिए कि हाँ. संसार जान ले इसलिए कि संसार के लोग जान ले कि मैं पिता से प्रेम करता हूँ, मैं बाप से प्यार करता हूँ, और जिस प्रकार पिता ने मुझे आज्ञा दी और है, जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही मैं उसका पालन करता हूँ. इधर देखिए. इथे पहा. पिता ने बोला वैसा मैं करता हूँ. त्या जसं बोललेलं आहे तसं मी करतो. पिता ने बोला वैसा मैं करता हूँ. त्याने जसं बोललं तसं मी यीशु ने करतो. बोला वैसा अगर तुम किया तो येशूने जे बोलले तसं तुम्हारा आम्ही जिंदगी केलं. आशीर्वादित हो जाए. तुमचं जीवन आशीर्वादित होईल. प्रेज द लॉर्ड. एक बात याद रखना, आशीर्वादित होना मतलब बंगला, गाड़ी, पैसा, दौलत, बहुत बड़ी भीड़ इधर आना नहीं. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आशीर्वादित होणं म्हणजे पैसा, गाडी, बंगला, चांगलं काम, चांगलं सर्व गोष्टी आणि इथं खूप मोठी गर्दी जमा होणं हा आशीर्वाद नाही. आशीर्वाद प्रभु यीशु का स्वभाव में बदलना है. प्रभू येशूच्या स्वभावात बदलणार. प्रेज द लॉर्ड. यहाँ जो को भी यीशु का स्वभाव में बदलने वाला है, आणि जो कोणी या ठिकाणी येशूच्या स्वभावात बदलणार आहे, मैं आज आपको लिख कर देता हूँ. मी आज तुम्हाला वो लिहून यीशु देतो. के साथ जाएगा. तो येशूच्या सोबत वो यीशु के साथ जाएगा. येशू सोबत जाईल. लिख कर देता हूँ. लिहून देतो. चर्च में जाने वाले, भीड़ इकट्ठा होने वाले कोई भी नहीं जाएगा, पर जो यीशु का स्वभाव में बदलने वाला है वो यीशु के साथ जाएगा. चर्च मध्ये जाणारे, गर्दी एकत्रित होणारे ते चर्चला स्वर्गात जाणार नाही, परंतु जो यीशु का स्वभाव में, येशूच्या स्वभावात जो बदलेल तो स्वर्गात जाईल. वो स्वर्ग में नहीं, वो यीशु के साथ क्षमा जाएगा. करा, तो येशू कडे जाईल. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. समझ में आ रहा है. समजत आहे. समझ में आ रहा समजत है. आहे. अगर मैं यीशु का स्वभाव में बदलने को तैयार थी. जर मी येशूच्या स्वभावात और एक बदलायला वचन तयार पढ़िए, आहे यूहन्ना तर का 12 अध्याय 49 वचन. योहानाचा 12 अध्याय 49 49 वचन. 49 वचन. 49 वचन. 12:49. मैंने अपने आप कुछ नहीं कहा, हाँ, मैंने अपने आप से कुछ नहीं कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने आज्ञा दी है उसी ने आज्ञा दी है. कि क्या कहूँ हाँ. और क्या बोलूँ. इधर देखिए इथे पहा वचन में क्या बोल रहा है. वचनात काय बोलत. मैं खुद ब खुद कुछ नहीं बोल रहा हूँ. मी स्वतःहून काय बोलत यीशु नाही. बोल रहा है मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रहा येशू हूँ. बोलत आहे की मी स्वतःहून पिता काय ने बोलत नाही. जैसा मुझे बोलने के लिए कहा वैसा मैं बोल रहा हूँ. पित्याने जसं मला बोलायला सांगितलं ते तसं इधर मी देखो, बोलत आहे. मतलब पहले उसने पिता से सुना म्हणजे त्याने पित्याचं पहिलं ऐकलं और फिर सुनने के बाद उसने बोला. आणि मग ऐकल्यानंतर तो बोलला. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए हर हालातों में, कोई भी हालात हो मेरे भाई, कोई भी हालात हो मेरी बहन, उन हालातों में यीशु का जवाब क्या होगा वैसा ही जवाब तुम सामने वाले को देना. आणि त्या परिस्थितीमध्ये येशूचं जे उत्तर असेल तेच उत्तर तुम्ही समोरच्याला द्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. शायद झगड़े का वातावरण हो, कदाचित भांडणाचं वातावरण, शायद आपके घर में हो, कदाचित तुमच्या पर घरात ऐसे वातावरण में यीशु ने क्या किया अशा परिस्थितीमध्ये येशूने काय केलं वैसा ही तुम उस वातावरण में करो. तसंच तुम्ही त्या वातावरणात करा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सुनो, ऐका जल्दबाजी मत करो. आणि गडबड करू नका. जल्दबाजी मत करो. घोड़े के जैसा कतड़ा 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 आणि घोड्यासारखं नहीं. आगे बढ़ने की कोशिश करो. शांत पुढे रहो. जायचा प्रयत्न करू नका. सुनने की कोशिश करो कि खुदा क्या बोल रहा है. ऐकण्याचा प्रयत्न करा की देव काय बोल. और सुनो, आणि ऐका. सुनाई देगा. ऐकू येईल. आपको सुनाई देगा. तुम्हाला ऐकू और येईल. वैसा करो, आणि तसं करा. वैसा करो. तसं करा. और फिर देखो आणि मग बघा पूरा वातावरण. सर्व परिस्थिती बदलेल. प्रेज द लॉर्ड. हर हालातों को खुदा बदल कर प्रत्येक रख देगा. परिस्थितींना देव बदलून प्रेज द देईल. लॉर्ड. वापिस एक बार वो परत एकदा वचन वाचूया. मैंने हाँ.
अपने आप हाँ। कुछ नहीं कहा, मैंने अपने आप कुछ नहीं कहा, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने आज्ञा दी है उसने आज्ञा दी कि क्या कहूँ और क्या नहीं। क्या बोलूँ। इधर देखिए, इथे पहा, पिता ने मुझे आज्ञा दी, पित्याने मला आज्ञा मैं दिली क्या बोलूं और क्या कहूँ, की मी काय बोलावं आणि काय बोलावं आणि काय बोलावं काय म्हणावं. काय बोलावं काय म्हणावं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. इधर देखिए, हम कम लोग हैं, इथे पहा, आम्ही कमी लोक, निराशित नहीं होना, निराश होऊ नका, कम ही लोग. कमीच लोक. पर ऐसा करो, आज से हम हमारे जिंदगी में एक नई आदत डालेंगे, परंतु हे कमीच लोक अशी सवय टाकून घ्या आपल्या जीवनामध्ये एक एक नई आदत डाल एक देंगे, नवीन सवय टाकून घेऊया. जो आदत आज तक आपने आपके अंदर लगाई नहीं. जी सवय आजपर्यंत तुम्ही तुमच्या जीवनात लावली नाही. आपको सवेरे उठने के साथ तुम्हाला सकाळी टॉयलेट उठल्यानंतर जाने की आदत है, टॉयलेटला जायची दांत सवय, घसने की आदत दात है, घासायची नहाने सवय, की आदत है, आंघोळीची सवय, ब्रेकफास्ट नाश्ता करने की आदत नाश्ता है. करायची सवय, हर आदत बराबर हो रही है. प्रत्येक काम सवय पर जाने की आदत है, दुकान खोलने की आदत है, कामावर जाण्याची दोपहर सवय, में बराबर पेट में आग लगी खाने की आदत है, दुकान उघडायची सवय आहे, दुपारी शाम को चाय की आदत है, संध्याकाळी चहाची रात सवय को आहे. खाने की आदत है. रात्री जेवायची इसी के सवय, साथ एक आदत डाल दो. त्याच्यासोबत रोज एक सवय प्रभु लावूया. का वाणी सुनने की आदत डालना शुरू करो. दररोज प्रभूची वाणी ऐकण्याची सवय लावूया. हर हालातों में प्रभु की वाणी सुनने की आदत डालना शुरुआत प्रत्येक करो, परिस्थितीमध्ये देवाची वाणी ऐकायची क्योंकि वो सवय दिन लावूया. भर में हर समय, हर पल, हर क्षण, हर जगह, हर पल आपके साथ वचन के द्वारा बात करने के लिए तैयार है. कारण तो दिवसभर प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक वेळी, प्रत्येक काळी तो तुमच्या सोबत वचनाद्वारे बोलायला तो तयार आहे. प्रेज द लॉर्ड. आप सुनने को तैयार हो, तुम्ही ऐकायला तयार ये व्हा. आदत डालो. ही सवय घाला. कैसे होगा, मैं प्रभु का वचन कैसे सुन पाऊंगा? कसं होईल, मी प्रभूचं वचन कसं ऐकेल? प्रार्थना करो, प्रार्थना करा, मुझे वचन दे, प्रभु वचन भेज देगा. मला वचन दे, प्रभू वचन पाठवेल. प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. प्रभु वचन भेज, वचन दे देगा. प्रभू वचन पाठव, वचन देईल. क्योंकि प्रार्थना और वचन एक दूसरे से जुड़े हैं. कारण प्रार्थना आणि वचन एकमेकांना जोडलेले प्रेज द आहे. लॉर्ड. जब आप प्रार्थना करते हो, प्रभु वचनों के द्वारा जवाब देगा. जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता तेव्हा प्रभू वचनाच्या द्वारे तुमचं उत्तर देईल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो प्रार्थना और वचन एक दूसरे से जुड़े हुए तर हैं. प्रार्थना आणि वचन एकमेकांना जोडलेले तो आप आहे. जब आप प्रार्थना करोगे, जेव्हा तुम्ही तो प्रार्थना प्रभु कराल, का वचन प्रभु आपको दे देगा. प्रभूचं वचन तो प्रभू तुम्हाला तो देईल. प्रेज द लॉर्ड. कितने बार मैंने प्रार्थना की और प्रभु ने उसका वचन भेजकर मेरी सांत्वना की है. आणि किती वेळेस मी प्रार्थना केली आणि प्रभूने त्याचं वचन पाठवून माझं सांत्वन केले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए प्रार्थना करो, म्हणून प्रार्थना करा. तभी प्रभु का वचन आपको मिलेगा. तरच प्रभूचं वचन तुम्हाला जो मिळेल. प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना नाही करत उसको प्रभु का वचन मिलेगा नहीं. त्याला प्रभूचं वचन मिळणार और नाही. याद रखे, इंसान केवल वचन से ही जीवित रह सकता है. आणि मनुष्य फक्त देवाच्या और वो वचनाने वचन मिलने के आणि लिए ते वचन हर विश्वासी को प्रत्येक विश्वासात प्रार्थना करने की जरूरत प्रार्थना है. करायची गरज तब ये आहे. हर विश्वासी जीवित रहेगा. तेव्हा जर प्रत्येक विश्वास प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जब आप प्रार्थना करोगे, जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करा, याद रखिए, लक्षात ठेवा. और एक बात, अजून एक प्रार्थना के साथ दिल में एक विश्वास होना चाहिए. प्रार्थनेच्या सोबत एक हृदयात विश्वास असला विश्वास. पाहिजे. विश्वास खुदा ने मेरी प्रार्थना सुनी है. देवाने माझी प्रार्थना ऐकली प्रेज द आहे. लॉर्ड. ये विश्वास से प्रार्थना करो विश्वास कि अगर आपने प्रभु का वचन मांगा है, विश्वास करो कि वो भेजेगा. आणि जर तुम्ही प्रभूचं वचन मागितलं नाही तर विश्वास करा तो पाठवेल. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ओ, अगर आपने प्रार्थना किया, प्रभु तू मुझे चंगा कर, आणि तुम्ही प्रार्थना केली प्रभू तुम्हाला प्रभु आरोग्य देईल. अपना वचन भेजकर तुझको चंगा कर देगा. प्रभू त्याचं वचन पाठवून तुम्हाला आरोग्य देईल. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु से आपने कहा कि प्रभु मेरी जरूरत पूरा, आणि प्रभूला तुम्ही बोलले की प्रभू माझी गरज पुरव. तो प्रभु अपना वचन भेजकर आपकी जरूरत पूरा प्रभू करेगा. त्याचं वचन पाठवून याद रखना, लक्षात ठेवा. तुम्हारे सर के एक एक बाल की फिक्र खुदा को है. याद रखना, पेड़ पर बैठा हुआ हर पंछी और हर कौवे की प्रभु को फिक्र है. झाडावर बसलेल्या प्रत्येक पाखराची आणि प्रत्येक कावळ्याची काळजी देवाला रात आहे. को जब कौवा पेड़ पर सोता है, पंछी जब पेड़ पर सोता है, एक भी पंछी को पेड़ से वो गिरने नहीं देता. रात्रीच्या वेळेस पक्षी आणि कावळे जे असते झाडावर झोपतात तेव्हा एक देखील पक्षीला आणि कावळ्याला जमिनीवर पडू देत नाही. प्रेज द लॉर्ड. वो उनकी रक्षा करता है. वो अपना वचन भेजकर तुम्हारी रक्षा करने वाला आपलं है. वचन पाठवून तुमचं रक्षण जैसा एक करणार दूध आहे. पिता बच्चा जन्म लेकर अपने माँ के दूध के लिए रोता है, वैसे प्रभु के वचन के लिए मुझे रोज दिन रोना आणि है. जसं एक लेकरू आईच्या उदरात जन्माला येतं आणि रडतं आईच्या दुधासाठी, तसंच देखील देवाच्या वचनासाठी आम्हाला दररोज रडायचं आहे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि ये
वचन कारण हे वचन तुमको बहुत सारे पापों में से गिरने से बचाएगा। तुम्हाला खूप साऱ्या पापांमध्ये पडण्यापासून वाचवेल. Praise the Lord. ओ दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को मेरे दिल में जतन करके रखा है ताकि तेरे खिलाफ पाप न कर दावीद असं सकूं। म्हणतो की देवा तुझं वचन मी माझ्या हृदयामध्ये जतन करून ठेवलेले आहे जेणेकरून मी तुझ्या विरुद्ध पाप करू नये. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु का वचन मुझे पाप में गिरने से बचाएगा। प्रभूचं वचन मला पापामध्ये पडण्यापासून प्रभु का वाचवेल. वचन मुझे व्यभिचार में गिरने से बचाएगा। प्रभूचं वचन मला व्यभिचार प्रभु का वचन वाचेल. झगड़ा मारामारी गुंडागर्दी से मुझे बचाएगा। प्रभूचं वचन मला हानमार करण्यापासून गुंडागर्दी करण्यापासून प्रभु वाचवेल. का वचन मुझे लोभ और लालच से बचाएगा। प्रभूचं वचन मला लोभ लालच्यापासून प्रभु का वाचवेल. वचन मुझे स्वार्थी जीवन से बचाएगा प्रभुचं वचन मला- और प्रभु का वचन मुझे यीशु के स्वभाव में बदल आणि देगा। प्रभूचंच वचन मला येशूच्या स्वभावामध्ये बदलेल. भजन संहिता 119 अध्याय 11 वचन पढ़िए। स्तोत्रसंहिता 119 11 वचन वाचूया. जल्दी जल्दी, मेरे पास समय नहीं। लवकर वाचूया. तेरे वचन को हाँ, मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को मैंने अपने दिल में संचित किया है ओ छुपा कर रखा है, संजोए रखा है। कि तेरे विरुद्ध हाँ। पाप न इधर करूं। देखो दाऊद क्या बोल रहा है, दावीद काय मेरे म्हणत दिल में आहे? मैंने क्या रखा? माझ्या हृदयात मी काय प्रभु ठेवलं? मैंने मेरे दिल में तेरे वचन को छुपाया है। प्रभू माझ्या हृदयामध्ये तुझ्या इतना वचनाला छुपाया है, एवढं लपवलं. इतना छुपाया है एवढं लपवलं. कि मैं तेरे खिलाफ एक बार भी पाप न कर मी तुझ्या सकूं। विरुद्ध एक वेळ देखील पाप प्रेज न द करू. लॉर्ड। हालेलुया. आदत डाल दो, सवय टाक. खुदा तेरे वचन को भेज, देवा तुझ्या वचनाला तेरे पाठव. वचन को भेज, मेरे दिल को तेरे वचन से भर, आणि माझ्या हृदयाला मेरे दिल को सांसारिक बातों से खाली कर, माझ्या हृदयाला संशय क्योंकि तेरा वचन मुझे पाप में गिरने से कारण बचाएगा। तुझं वचन मला पाप हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब प्रभु का वचन मेरे पास होगा, जब प्रभु का वचन मेरे दिल में होगा, क्या मजाल मेरी आंखों की कि किसी की तरफ मेरी बुरी नजर नाही जाए। मग माझी काय मदत की कोणा बहिणीकडे वाईट नजर माझी जाईल. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. क्योंकि मेरे दिल में प्रभु का वचन है। कारण माझ्या हृदयात अगर प्रभूचं मेरे वचन दिल में आहे. प्रभु का वचन है तर माझ्या हृदयात तो प्रभूचं मेरे वचन आहे. आंखों से भी प्रभु का वचन बाहर तर निकलेगा। माझ्या डोळ्याच्या द्वारे देखील प्रभूचं प्रेज वचन द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. और इब्रानियों का 4 अध्याय 12 वचन। इब्रिकरांच्या 4 अध्याय 12 वचन. जल्दी जल्दी, लवकर. आखिरी बात बोलकर खत्म करता हूँ जल्दी। शेवटचं बोलून संपवतो. इब्रानियों का 4 अध्याय 12 वचन। इब्री 4:12. क्योंकि खुदा का वचन जीवित, खुदा का वचन जीवित, प्रबल प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से हाँ। तेज है। हाँ, खुदा का वचन देवाचं वचन जीवित, जिवंत, प्रबल और दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। दुधारी तलवारीपेक्षा जास्त प्रेज द लॉर्ड। तीक्ष्ण हाँ, आहे. वह प्राण और आत्मा, हाँ, जोड़ों और गुदे हाँ, दोनों को आर पार भेदता हाँ। और मन के विचारों को तथा भावनाओं को परखता है। वो इधर देखिए, ते पहा. दिल के विचारों को, हृदयातल्या मन के विचारांना, विचारों को मनातल्या विचारांना प्रभु का वचन प्रभुचं वचन रखता है। पारखतो. प्रेज द लॉर्ड। तो जितना प्रभु का वचन जतन करके रखिए, जेवढं प्रभूचं वचन जतन करू उतना मैं पाप से बचाया जाऊंगा। तेवढं मी पापापासून प्रेज वाचतो. द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने बोला, दावीद बोलला, हे खुदा, हे देवा मैं तेरे खिलाफ पाप न मी कर, तुझ्या विरुद्ध पाप करू. इसलिए तेरे वचन को मैंने मेरे दिल में छुपा कर, संजोए या जमा करके रखा। म्हणून तुझं वचन मी माझ्या हृदयामध्ये जतन करून ठेवले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। और किसी बातों को नहीं, अजून कुठल्या गोष्टी इन नाही. दिनों में हमें खुदा का वचन अपने दिलों में इकट्ठा करने की जरूरत है। या दिवसांमध्ये आम्हाला आपल्या हृदयामध्ये देवाचं वचन जतन करून कि ठेवण्याची अगर आपके गरज पास आहे. वो है जर तुमच्याकडे ते तो आहे, ऑफिस का सावकार आपका अपमान कर रहा जसं है, आहे, ऑफिसमध्ये सारे सारे लोग अपमान आपके करतात. खिलाफ है, सर्व लोक आप आपके ईमानदारी विरोधात से काम कर रहा है, ईमानदारी- बड़े ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी पर काम ऑफिस कर के लोग इसके खिलाफ है। परंतु ऑफिस में तब लोग खुदा का तुमच्या वचन विरोधात आपके आहे. जिंदगी से निकलेगा, तेव्हा देवाचं वचन और वो वचन आपको उस हालातों में क्या करना है मार्गदर्शन देगा। आणि ते वचन तुम्हाला त्या परिस्थितीमध्ये काय करायचं आहे हे मार्गदर्शन देईल. प्रेज द लॉर्ड। पर अगर वचन नहीं होगा परंतु वचन तो नसेल तुरंत कड़वाहट आएगी, तर लगेच तुरंत बदले की भावना आएगी, मेरा भी वक्त आएगा, मैं बदला लूंगा और मैं अभी चुना लगाऊंगा, मैं अभी ईमानदारी से काम नहीं करूंगा। नहीं, ये शैतान का बात है। नाही, हे तेरे सैतानाची दिल गोष्ट में आहे. अगर खुदा का वचन है, तुझ्या हृदयात देवाचं वचन खुदा आहे. का वचन जो अंधेरे
में है उनको भी रोशनी में लेकर आए। देवाचे वचन जे अंधारात आहेत त्यांना देखील प्रकाशात घेऊन प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने दिलों में खुदा का वचन जतन करके रखो, म्हणून आपल्या हृदयामध्ये देवाचे वचन हे जतन करू क्योंकि कारण मुर्दे यीशु की वाणी सुनेंगे और जी उठेंगे। मेलेले लोक जे आहेत ते येशूची बोलो वाणी मुर्दे। जिवंत होतील, यीशु की वाणी सुनेंगे येशूची वाणी और जी उठेंगे। जिवंत होतील। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। प्रभूचं वचन मेलेले मेलेल्यांना तो जिवंत करणारा देवाचं ताकदवर वचन आहे। प्रेज द लॉर्ड। करताय क्या? करतो का? करताय क्या? तो आमेन तो बोलो। हालेलुया 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु आमेन 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 आमेन। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब लोग प्रभु का वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। शालोम प्रभु के वचन के लिए प्रार्थना करेगा।